जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका पार्ट 1 करेंगे और इसमें टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के क्लास में। और इसके पहले 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है आप लोग का, 6 क्लास 3 चैप्टर। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट से उसको देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका एनर्जी मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं इसका उपयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 3 नंबर, पीएमएमसी उपकरणों का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह डीसी करंट को मापने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग आयरन उपकरणों में आमतौर पर किस प्रकार की डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है? तो उसमें एयर फिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एमीटर के साथ शंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले एक अपडेट दे दें आप लोग के लिए। इलेक्ट्रीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन ट्रेड का तैयार किया गया है और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। ये आपके चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ ये आपको 2100 क्वेश्चन कर जाना है, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन 2100 क्वेश्चन को भी आपको याद कर जाना है एग्जाम से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, तार का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड वायर गेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर, मध्यम प्रतिरोध के मापन के लिए कौन सा ब्रिज सबसे उपयुक्त है? तो वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का सही आंसर। नेक्स्ट, मूविंग आयरन उपकरण का पैमाना कैसा होता है? तो यह नॉन यूनिफॉर्म, गैर एक समान। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 9 का ऑप्शन बी होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पर। नेक्स्ट, 10 नंबर, वॉलमीटर में मल्टीमीटर क्या होता है? तो ये श्रृंखला में जुड़ा उच्च गैर प्रेरक प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों को माप सकता है? तो वो हो जाएगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई हो जाएगा ओम। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर, मोटर या सॉफ्ट की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपकरण हो जाएगा आपका टैकोमीटर। टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालॉग उपकरणों में नियंत्रण टॉर्क आमतौर पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर,
कम प्रतिरोध मानों को सटीक रूप से मापने के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा केल्विन डबल ब्रिज, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, मापने वाले उपकरणों में एड़ी धारा हानि का मुख्य कारण क्या है? तो धातु के भारों में प्रेरित परिपथ धाराएं हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति मापने के लिए कौन सा उपकरण डायनेमो या मोटर के सिद्धांत का उपयोग करता है? तो वो हो जाएगा वाट मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सर्किट की रक्षा करना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग आमतौर पर किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह प्रत्यावर्ती धारा चक्र प्रति सेकंड को मापने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा और इसका सही आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर, पीएमएमसी उपकरणों में किस प्रकार के अवमंदन बल का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा एडी करंट डैम्पिंग का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रकाशन या प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा लक्स मीटर, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो इन्फिनिटी, अनंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, छोटे विद्युत प्रवाह की उपस्थिति या उसकी दिशा का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो वो 0 होता है, 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, भट्टियों जैसे उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा पाइरोमीटर, पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी सर्किट में पावर फैक्टर मीटर क्या मापता है? तो यह वास्तविक शक्ति और स्पष्ट शक्ति का अनुपात को मापता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर के साथ मल्टीप्लायर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वोल्टेज रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं इसका उपयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, एसी माप के लिए उपयोग किए जाने पर किस प्रकार के उपकरण को आमतौर पर रेक्टिफायर प्रकार का उपकरण कहा जाता है? तो वो हो जाएगा रेक्टिफायर के साथ पीएमसी उपकरण, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को किसके से मापा जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्रिज का उपयोग इंडक्शन मापने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा मैक्सवेल का ब्रिज, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, जब करंट बंद कर दिया जाता है तो मूविंग पॉइंटर को उसकी शून्य स्थिति में वापस लाने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो वो होगा आपका कंट्रोलिंग फोर्स, नियंत्रण बल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालॉग उपकरणों में ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का मुख्य नुकसान क्या है?
तो इसका मुख्य नुकसान, इसे केवल ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, धारिता के सटीक माप के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका शेयरिंग ब्रिज। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 34 नंबर, 415 वोल्ट लो टेंशन इंस्टॉलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले हैंड ऑपरेटेड मेगर की मानक परीक्षण वोल्टेज रेटिंग क्या है? तो वो हो जाएगा 500 वोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, विद्युत मापने वाले उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में कॉपर शेडिंग बैंड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य घर्षण त्रुटि की भरपाई करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 37 नंबर, घटकों की उम्र बढ़ने या चुंबक शक्ति के साथ अस्थायी नुकसान के कारण जब किसी उपकरण की रीडिंग बदल जाती है तो कौन सी त्रुटि होती है? तो वो आपका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी उपकरण त्रुटि। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 वाट मीटर का उपयोग करके 3 फेज पावर माप में पावर फैक्टर क्या होगा यदि दोनों वाट मीटर समान सकारात्मक रीडिंग दिखाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका यूनिटी 1.0। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 39 नंबर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मुख्य रूप से किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह आवेश की मात्रा को मापते हैं इससे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक इंटीग्रेटिंग उपकरण का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपका एनर्जी मीटर। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, किस उपकरण को एब्सोल्यूट उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो हो जाएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट, 42 नंबर, एनालॉग उपकरण में डैम्पिंग टॉर्क का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य बिना किसी दोलन के पॉइंटर को जल्दी से स्थिर स्थिति में लाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 43 नंबर, किस प्रकार का उपकरण हिस्टेरेसिस और एड़ी धारा त्रुटियों से मुक्त होता है क्योंकि इसके चलने वाले भाग गैर चुंबकीय होते हैं? तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनेमोमीटर वाट मीटर की वोल्टेज कॉइल के साथ श्रृंखला में जुड़े गैर प्रेरक प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य वोल्टेज कॉइल में करंट को लागू वोल्टेज के साथ फेज में रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेष रूप से आवृत्ति मापने के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका वीन ब्रिज। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 46 नंबर, यदि प्राथमिक ऊर्जावान होने पर करंट ट्रांसफर की द्वितीयक को गलती से खोल दिया जाए तो क्या होगा? यह खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज विकसित होगा और इंसुलेशन टूटने का खतरा रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्किट को तोड़े बिना प्रत्यक्ष धारा को मापने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा क्लैंप ऑन मीटर।
ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पावर फैक्टर 0 होता है तो 2 वाट मीटर में से एक की रीडिंग क्या होती है? तो यह दोनों रीडिंग समान और विपरीत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग आयरन उपकरणों की तुलना में पीएमएमसी उपकरणों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ एक समान पैमाना और कम बिजली खपत होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर, 3 फेज आपूर्ति के फेज अनुक्रम की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य मानक वोल्टमीटर के साथ सुरक्षित माप के लिए उच्च वोल्टेज को कम करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पारस्परिक प्रेरण के सटीक माप के लिए किस ब्रिज सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा हेविसाइड ब्रिज। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर द्वारा किस प्रकार का पैमाना उत्पन्न होता है? तो वो गैर एक समान पैमाना यानी नॉन यूनिफॉर्म। ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और क्लास को पूरा देखिए और पूरा चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कोई इधर उधर से क्लास नहीं, चैप्टर वाइज चल रहा है। वैसे ही आप लोग नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अल्टरनेटर को समानांतर करने से पहले उन्हें सिंक्रोनाइज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा सिंक्रोस्कोप। ऑप्शन बी हो जाएगा 54 का सही आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर, पीएमएमसी उपकरणों पर स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह नगण्य रूप से प्रभावित, क्योंकि उपकरण का अपना चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में कौन सा घटक ड्राइविंग टॉर्क बनाता है? तो यह एल्युमिनियम डिस्क में प्रेरित एडी धाराओं के साथ प्रत्यावर्ती फ्लक्स की परस्पर क्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च चुंबकीय क्षेत्र वाले उपकरणों में किस प्रकार की डैम्पिंग सबसे प्रभावी होती है जैसे पीएमएमसी मीटर? तो वो होगा एडी करंट डैम्पिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, हैंड ड्रिवन मॉडल में उच्च प्रशिक्षण वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए मेगर आमतौर पर अपने आंतरिक शक्ति स्रोत के रूप में किसका उपयोग करता है? तो यह एक हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर का उपयोग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉइंटर और मिरर स्केल के बीच लंबन के कारण कौन सी माप त्रुटि होती है? तो वो आपका हो जाएगा अवलोकन संबंधी त्रुटि। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, कम प्रतिरोध के बजाय वोल्ट मीटर के साथ उच्च प्रतिरोध मल्टीप्लायर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्किट में न्यूनतम करंट खींचा जाए ताकि माप की सटीकता प्रभावित न हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत माप वाले उपकरण को कैलिब्रेट करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य इसका
सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मानक संदर्भ के साथ इसकी रीडिंग की तुलना करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर, धारिता और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉस के माध्यम से उच्च मूल्यों को मापने के लिए आमतौर पर किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, जब इसके माध्यम से करंट की दिशा उलट दी जाती है तो मूविंग आयरन उपकरण के विक्षेपण का क्या होता है? तो वह विक्षेपण एक ही दिशा में रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरालेक्स त्रुटि को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का उपकरण मापने के नीचे एक दर्पण मिरर का उपयोग करता है? तो वो हो जाएगा परिशुद्धता प्रयोगशाला ग्रेड एनालॉग उपकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर, बहु रेंज एमिटर के पार जुड़े शंट रेसिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य अतिरिक्त करंट के लिए कम प्रतिरोध समानांतर पथ प्रदान करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस उपकरण को द्वितीयक उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो होगा आपका वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, मूविंग आयरन एसी उपकरणों में आवृत्ति त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? तो वो होगा आवृत्ति के साथ कॉइल प्रतिक्रिया की भिन्नता, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर, एक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर वाट मीटर में मूविंग कॉइल किसके रूप में कार्य करती है? तो यह प्रेशर कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर डिजिटल मल्टीमीटर आमतौर पर सीधे नहीं मापता है? तो वो होगा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग प्रसार गति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर, मेगर का उपयोग करके उच्च प्रतिरोध इंसुलेशन माप में गार्ड रिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मापने वाले सर्किट के सतह के रिसाव धाराओं को दूर करना, ऑप्शन बी हो जाएगा 70 का सही आंसर। नेक्स्ट 71 नंबर, हिस्टेरिसिस और एड़ी धारा हानि की अनुपस्थिति के कारण प्रत्यक्ष धारा के सटीक माप के लिए आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो होगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 72 नंबर, मुख्य कारण क्या है कि करंट ट्रांसफार्मर को कभी इसके सेकेंडरी सर्किट को खुले रखकर संचालित नहीं किया चाहिए? तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च कोर संतृप्त जिसके कारण खतरनाक उच्च वोल्टेज और इंसुलेशन क्षति होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान मानक धारिता के संदर्भ में कॉइल के स्व प्रेरण को मापने के लिए आमतौर पर किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका मैक्सवेल का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर, पोर्टेबल लेबोरेटरी ग्रेड पीएमएमसी उपकरणों में मुख्य रूप से किस प्रकार के डैम्पिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, मानक अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टर का उपयोग करके सीधे किस पैरामीटर को मापा जाता है?
तो वो होगा कि मिट्टी की प्रतिरोधता और अर्थ इलेक्ट्रोरोड प्रतिरोध। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 76 नंबर, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग मैग्नेट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा डिस्क की गति को स्थिर करके ड्राइविंग टॉर्क का विरोध करने वाला कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर, एनालॉग मीटर में स्प्रिंग थकान की घटना का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा लंबे समय तक उपयोग के कारण कंट्रोल स्प्रिंग में अस्थायी खिंचाव या लोच का नुकसान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर, एसी और दोनों मात्राओं को सटीक रूप से मापने के लिए विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग कौन सा उपकरण करता है? तो वो होगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार के उपकरण के कोर को लेमिनेट करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा एडी करंट हानियों को कम करना और वैकल्पिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप से बचना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वो होगा कैपेसिटर लॉस एंगल और कैपेसिटेंस का माप। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर, ब्रिज माप सर्किट में आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण को शून्य डिटेक्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो होगा संवेदनशील गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार के वोल्ट मीटर में पैमाने की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो हो जाएगा गैर एक समान। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण प्रति वर्ग मीटर लुमेन में रोशनी के स्तर को सीधे मापने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग करता है? तो वो होगा लक्स मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी मूविंग आयरन उपकरण को प्रत्यक्ष धारा के लिए कैलिब्रेट किया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग किया जाता है तो उसके पैमाने का क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका पैमाना वही रहता है, क्योंकि विक्षेपण करंट की दिशा की परवाह किए बिना आरएमएस मान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 84 का सही आंसर। नेक्स्ट, मध्यम क्वाइल के स्वप्रेरण को मापने के लिए आमतौर पर किस मानक ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा हे का ब्रिज। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट, एनर्जी मीटर में क्रीपिंग का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा कोई लोड करंट न खींचे जाने पर भी एल्यूमिनियम डिस्क पर लगातार धीमा घूमना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी मीटर में क्रीपिंग को कैसे रोका जाता है? तो यह एल्यूमिनियम डिस्क में दो विपरीत दिशाओं में छेद करके। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 88 नंबर, बहुत उच्च आवृत्ति विद्युत संकेतों और शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा थर्मोकपल या फिर वोलोमीटर आधारित उपकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट
उच्च वोल्टेज बिजली प्रणालियों में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह मानक और कम रेंज के उपकरणों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए उच्च वोल्टेज और करंट को कम करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, परिशुद्धता माप में कनेक्शन को उलट कर और रीडिंग का औसत लेकर निम्नलिखित में से किस त्रुटि को व्यवस्थित रूप से समाप्त किया जाता है? तो वो होगा जीरो एरर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 91 नंबर, उच्च परीक्षण वोल्टेज पर विद्युत प्रतिष्ठानों के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए विशेष रूप से कौन सा उपकरण डिजाइन किया गया है? तो वो होगा आपका मेगर। मेगर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूविंग आयरन उपकरणों पर आवारा चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे प्रभावित होते हैं और जब तक चुंबकीय रूप से परिरक्षित न हो महत्वपूर्ण त्रुटियां पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लीकेज समस्याओं के कारण किस प्रकार का अवमंदन आमतौर पर पोर्टेबल मीटरों के लिए अनुपयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएमएमसी उपकरण में विक्षेपण टॉर्क समीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगा यह वोल्टेज के वर्गमूल के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 95 नंबर, बहुत कम प्रतिरोधों के सटीक माप के लिए उपयोग किए जाने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज का संशोधित रूप कौन सा ब्रिज है? वो होगा केल्विन डबल ब्रिज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालॉग इंडिकेटिंग उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य होगा विक्षेपण के समानुपाती नियंत्रण टॉर्क प्रदान करना और मूविंग कॉइल में बाहर करंट ले जाना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 97 नंबर, लाइन को बाधित या तोड़े बिना भारी पावर बसबार से बहने वाली प्रत्यक्ष धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हॉल इफेक्ट क्लैंप मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में फेज एंगल एरर का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा कोर चुंबकत्व और लीकेज प्रतिक्रिया के कारण प्राथमिक और द्वितीयक करंट या फिर वोल्टेज बिल्कुल फेज में नहीं होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 99 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विक्षेपण उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो होगा पीएमएमसी मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और आज के क्लास का आखिरी सवाल, 100 नंबर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की विशिष्ट वर्डन रेटिंग को किसमें निर्दिष्ट किया जाता है? तो यह वोल्ट एम्पियर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए चैप्टर 4 का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2026 की परीक्षा के लिए अगर आप इनमें से किसी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसकेटी हो, इलेक्ट्रीशियन, ओईएम या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन, और आने वाली वैकेंसी के लिए मेसन, डीएस, व्हीकल मैकेनिक और कुक, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आप इन 2100 प्लस क्वेश्चन को याद कर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इनमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2100 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है पिछले ट्रेंड के आधार पे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।